सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट लिख लेते हैं अपन लोग, है ना। लिखिएगा सबसे पहले, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी set. Let A and B are two non-empty sets. Then rule R which associate element of A to element of B, element of A to element of B is called relation from A to B, is called relation from A to B. सबसे पहले लिखने का काम पूरा कर लेते हैं, is called relation from A to B. अगले पॉइंट में लिखिएगा, if A belonging to A and B belonging to B, if A belonging to A and B belonging to B, then it is expressed by, then relation is expressed by A related to B, A related to B, then relation is expressed by A is related to B. ठीक है, हाँ भाई। पॉइंट नंबर 3 में लिखेगा, A are cancelling B, represent A is not related to B, represent A is not related to B। लिख लिया, हाँ भाई। अब एक छोटा सा चीज और फटाफट से याद दिला देता हूं, ये आपने सेट्स वगैरह में सुना होगा, ठीक है, मैं इसको याद दिला रहा हूं बस सिर्फ। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास में ए करके कोई सेट है, दैट इज नथिंग बट एबीसी ओनली, एंड बी करके एक दूसरा सेट है, दैट इज 1 2 3 4, राइट है। तो हम लोग ए क्रॉस बी, जिसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहते हैं, वो एक्चुअल में ए और बी के बीच के रिलेशन को दिखाता है। वो कैसे दिखाता है, दैट इज A1 A2 B1 B2 B3, ऐसा C1 C2, है ना, C2 और इधर से देखा जाए तो D ABC 1 2 ऐसा, ठीक है। इसको भी अपन थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, है ना, 1 2 तक ही ले लेते हैं ताकि अपने को ज्यादा फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो A क्रॉस बी एक्चुअल में इस तरह के किसी रिलेशन को दिखाता है जहां पे A का लिंकेज हो रहा है 1 से, A का लिंकेज हो रहा है 2 से, माने दोनों से एक एक करके लिंक हो रहा है, फिर उसी प्रकार B लिंक हो रहा है, उसी प्रकार C लिंक हो रहा है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड रिलेशन, है ना। अब रिलेशन के बाद में अपन अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये तो ध्यान हो गई होगा कि रिलेशन फंक्शन नहीं होता है परंतु फंक्शन रिलेशन होता है, ये बात आपको पहले ध्यान रख लेनी है ना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, सीधा सीधा आते हैं अपन लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, नोट में डाल दीजिएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए is associated with every element of B, ठीक है। नोट लिख लिया, नोट लिखने के बाद आगे चलिए। इफ, जैसे मैं आपके सामने एक रख रहा हूं, A is -4 1 2 4 9, राइट है, एंड आई एम टेकिंग B that is what, -2 0 1 2 3 5, और मैं आपसे पूछ रहा हूं and a relation R from A to B is defined as A related to B implying A is equal to B square, A is equal to B square। सपोज कीजिए एक रिलेशन इस प्रकार से है कि A इज रिलेटेड टू B, A इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब अपने को इस रिलेशन को दिखाना है, ठीक है, तो मेरे को रिलेशन क्या दिखाना है, माने R क्या बनेगा, माने A क्रॉस B क्या बनेगा, इसको देखते हुए A क्रॉस B या R क्या चीज होगी वो देखते हैं। अगर किसी ने मेरे से कहा R, तो मुझे पता है ना A कहां से लेना है, A मुझे यहां से लेना है, B कहां से लेना है, यहां से लेना है ना भाई। A मेरे को पहले सेट से लेना है और B मेरे को B सेट से लेना है, तो मैं ये जानता हूं और इस प्रकार से लेना है कि A इज इक्वल टू B स्क्वायर होना चाहिए। अब सोचो क्या -4
किसी बी का स्क्वायर है? नहीं है। क्या 1 किसी का स्क्वायर है? हाँ है। किसका? 1 का, तो 1,1। अगला, क्या 2 किसी का स्क्वायर है? नीचे में से नहीं। क्या 4 किसी का स्क्वायर है? क्या 4 किसी का स्क्वायर है? हाँ, 4 किसका स्क्वायर है? एक तो -2 का और एक 2 का, तो मैं कहूंगा 4 इज रिलेटेड टू -2 एंड 4 इज रिलेटेड टू 2। जैसे आप इसको यहां रखोगे फिट बैठ जाएगा। अगले भाई है 9 किसी का स्क्वायर है? हाँ है। किसका? 3 का, तो 9,3। दैट्स द वे रिलेशन कम्स। रिलेशन के बारे में कुछ ना कुछ डेफिनेशन दे रखी होती है और फिर हम लोग रिलेशन लिखते हैं, है ना। अगले पॉइंट पे आ जाता हूं। नेक्स्ट पॉइंट इज डोमेन एंड रेंज। लिखेगा फटाफट से। रिलेशन की डोमेन, डोमेन के लिए, रिलेशन के लिए डोमेन और रेंज क्या होता है? फटाफट से लिखिएगा। लेट आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। लेट आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी if R is expressed, if R is expressed in terms of order pair, in terms of ordered pair, then set of first element, then set of first element in relation is called domain. Then set of first relation, then set of first element in relation is called domain, and set of second element in relation is called range, is called range. Then set of second element is in relation is called range. देखिए साहब, ऐसा है, ये जो रिलेशन है ना, इसमें जो जो भी पहले पहले एलिमेंट हैं, फर्स्ट एलिमेंट, दे आर द डोमेन। तो अगर किसी ने मान लीजिए मुझसे इस रिलेशन का डोमेन पूछा, तो मेरे लिए डोमेन क्या हो जाएगा? 1, 4 और 9। सही है। जबकि मेरे से किसी ने पूछा रेंज क्या होगी इस रिलेशन की, तो इस रेंज क्या होगी? जो जो भी सेकंड एलिमेंट है वो सब रेंज हो जाएंगे। तो दैट विल बी व्हाट? 1, -2, 2 एंड 3। ये रेंज हो गई। बहुत सिंपल है। माने आप रिलेशन बनाए, जो जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में वो तो डोमेन हो गया, जो जो सेकंड एलिमेंट है दैट बिकम्स रिलेशन, है ना। अगले पॉइंट पे आता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा फटाफट से। अगला पॉइंट कहां है? अगले पॉइंट पे आता है। नेक्स्ट, ये बहुत छोटी छोटी बातें ना जो लगभग सबको पता होती है, ठीक है। अपने को बस एक बेसिक आइडिया रखते हुए चल रहा है। अगले पॉइंट पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज नोट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखेगा। इफ अ सेट हैज एन एलिमेंट, if a set has n elements, then total subsets are 2 to the power n. If a set has n element, then total subsets are 2 to the power n. ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास एक सेट है, वो A, उसका नाम है 1, 2। अगर मेरे से किसी ने पूछा इसके सबसेट्स क्या होंगे, तो इसके सबसेट्स आप सबको आइडिया है। एक तो सबसेट हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक 1, 2 खुद, और एक लास्ट में क्या? 5। राइट है। तो ये जो चीज है दैट इज वॉइड रिलेशन, है ना, वॉइड सबसेट। अच्छा, इधर ये जो भी है दे ऑल आर नॉन वॉइड। तो टोटल अगर देखा जाए वॉइड और नॉन वॉइड मिला करके, ये सब मिला के 2 की पावर n, यहां पे n की वैल्यू कितनी है? यहां पे n कितना है? n इज इक्वल टू 2 है। तो आंसर इज 2 to the power 2, बोले तो 4। लेकिन अगर किसी ने पूछा नॉन वॉइड सबसेट्स कितने हैं, तो याद रखिएगा नॉन वॉइड सबसेट्स आर 2 to the power n - 1। वो हमेशा 2 to the power n - 1 होते हैं। 1 किसका? हटा दिया, 5 का, है ना। अगली बात होता है। नेक्स्ट, इसी के अंदर सेकंड लिखेगा। सेकंड लिखेगा, if a set has m element and another set has n element, if a set has m element and another set has n elements, then number of ordered pair, total number of ordered pair are m cross n। उनसे कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं? m क्रॉस n। एंड नंबर ऑफ रिलेशन
फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं इसको ए और इसको बी कहता हूं तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी आर 2 to the power mn -1। -1 कौन सा वाला? नॉन वाइड, याद आया आपको? तो इट इज नॉन वाइड, बिल्कुल नॉन वाइड, 5 को हटा करके। तो अगर किसी ने पूछा कितने रिलेशन बन सकते हैं तो हम बोलेंगे 2 to the power mn। और कितने ऑर्डर पेयर, कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं ओवरऑल, तो हम बोलेंगे m क्रॉस n, टोटल जो भी एलिमेंट्स बन सकते हैं वो। ठीक है, बहुत ही काम का पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट पे आते हैं, है ना। अब 2-4 अपन क्वेश्चन वगैरह लगाते हैं छोटे मोटे, ताकि अपने को आइडिया हो जाए। पहला है x बिलोंग्स टू, आपको दे रखा है 1 2 3 4 एंड y बिलोंग्स टू आपको दे रखा है अगेन 1 2 3 4, राइट है। आपको फर्स्ट आप ही को बनाना है x इज रिलेटेड टू y सच दैट x इज ग्रेटर देन y। इसको आप ऑर्डर पेयर बनाइए इसका। और दूसरे वाला है x इज रिलेटेड टू y सच दैट x इज इक्वल टू y इक्वल टू x प्लस 1। डू इट, करें। नहीं, मैं आ रहा हूं। हाँ भाई, बना लिया, स्टार्ट करते हैं। आइए, अगर मान लीजिए मुझे इसको पहले वाले को सेट करना है तो पहले वाले का रिलेशन क्या बनेगा वो आइए पहले वाले के रिलेशन पे बात कर लेते हैं। हमको x इस तरह से ढूंढना है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन y। 1 इज ग्रेटर देन नन ऑफ देम बट 2 इज ग्रेटर देन 1, तो आई कैन से 2,1। अनदर 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 3 इज ग्रेटर देन 2। अनदर 4 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3। हो गया पहला, ठीक है। तो सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड हमारे को चाहिए रिलेशन किस तरह से कि y अपने आप में x प्लस 1 हो, है ना। तो 2 अपने आप में 1 प्लस 1 है, तो 2,1 बैठ सकता है। हाँ, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 1,2 बैठेगा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, सही है। अगले नंबर पे आएगा 2,3, अगले नंबर पे आएगा 3,4। तो अगर इसकी बात करी जाए तो उसके लिए रिलेशन ये बैठेगा। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिलेशंस। वैसे तो बहुत तरह के रिलेशन होते हैं, लेकिन हम लोग जिन पे बात कर रहे हैं बड़े नटसेल में, टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिलेशंस। आइएगा, टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिलेशन। सबसे पहला फर्स्ट नंबर पे हम लोग ले रहे हैं रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट नंबर पे हम लोग ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आइए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ भाई लिखिएगा, डेफिनेशन में लिखिएगा, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव, is said to be reflexive if every element is related to its own element. If every element is related to its own element. If every element is related to its own element. माने अगर बाय द वे ए का ए से हो, है ना, जरा देख लेते हैं अपन लोग। जैसे किसी ने कहा x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 से लेकर के डेड डैश, समझते हैं आप। अब उसने पहले में दे रखा है x इज रिलेटेड टू y, ठीक है ना, सच दैट x इज डिविजिबल बाय y, पहला, है ना। दूसरे पे आ जाते हैं, सेकंड है S is a set of all lines in a plane. S is a set of all lines in a plane. और उसमें से दो लाइनें हैं L1 and L2. L1 related to L2 such that L1 is parallel to L2. राइट है। इसी के अंदर थर्ड ले लेते हैं C, है ना। L1 related to L2 such that L1 is perpendicular to L2. D अगले में अपन ले लेते हैं, ठीक है ना।
A is related to B such that A is brother of B। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें से कितने रिलेशन ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव है। बेसिक क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ठीक है। आइए फटाफट से इनमें चेक कर लेते हैं कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव अपन लोग काउंट कर लेंगे। हाँ जी साहब, रिफ्लेक्सिव तब होता है जब खुद का खुद के एलिमेंट से हो, है ना। तो 1 1 से डिविजिबल है, यस। 2 2 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 3 से डिविजिबल है, हाँ है। तो कहने का मतलब क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है ना। एवरी नेचुरल नंबर, हाँ है। एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। हर एक नंबर जो होता है ये अपने आप से डिविजिबल होता है, तो मैं कहूंगा हाँ ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। अच्छा, अब L1 इज पैरेलल टू L2। दुनिया में तमाम लाइनें एक प्लेन में पाई जाने वाली, उनमें से L1 L2 करके कोई दो चुन ली गई और वो इस प्रकार से थी कि L1 L2 पैरेलल थी। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? माने क्या मैं कह सकता हूं कि L1 के पैरेलल है? रिफ्लेक्सिव माने खुद का खुद से। तो क्या L1 L1 से पैरेलल है? हाँ, L1 L1 के पैरेलल होती है। हर लाइन अपने पैरेलल होती है, ठीक है। नहीं तो कोइंसिडेंट लाइन का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। तो कहने मतलब यस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं इस पे, क्या L1 L1 के परपेंडिकुलर है? नहीं साहब, नहीं है। तो कहना मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, A इज ब्रदर ऑफ B, ये रिलेशन है। A इज ब्रदर ऑफ B। अब आप दिमाग में लगाइएगा, क्या A इज ब्रदर ऑफ A है? क्या कोई खुद का भाई होता है? नहीं साहब, कोई खुद का भाई नहीं होता। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आपने देखा पहला रिफ्लेक्सिव था, ठीक है, सेकंड भी रिफ्लेक्सिव था, ठीक है, लेकिन थर्ड रिफ्लेक्सिव नहीं था क्योंकि खुद का खुद से परपेंडिकुलर होना संभव नहीं, खुद का ब्रदर होना संभव नहीं। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव में दो सही दो गलत। नेक्स्ट बात है, अगला एग्जांपल, अगला टाइटल ले रहे हैं, राइट है। नेक्स्ट काइंड ऑफ रिलेशन, अगले रिलेशन की बात करते हैं। आइए फटाफट से नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव के बाद में वी हैव सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, आइए फटाफट से इस पे भी दिमाग लड़ाते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, a relation R on set A, a relation R on set A is said to be reflexive, is said to be symmetric. A relation R on set A is said to be symmetric if any element A, B belonging to R is such that when A is related to B, when A is related to B, then B is equally related to A. When A is related to B, then it implies that B is equally related to A. सही है, माने A अगर B से रिलेटेड है तो B भी क्या उसी रिलेशन को उल्टी साइड से कैरी करता है। अब जरा इधर देखिएगा, क्या X अगर Y से डिविजिबल है तो Y भी X से डिविजिबल होगा। जैसे कहने का मतलब ये कि 4 इज डिविजिबल बाय 2, सही है। तो क्या 2 इज डिविजिबल बाय 4 होता है? तो आप बोलोगे 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 is divisible by 2, but 2 is not divisible by 4, hence it is not a symmetric relation. सही है। अगले बात आते हैं, all lines in a plane जहां पे L1 L2 दोनों पैरेलल है, क्या L1 L2 के पैरेलल होना ये भी बताता है कि L2 भी L1 के पैरेलल है? हाँ बिल्कुल। अब जरा आ जाते हैं इधर, अगर मैं कहता हूं L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या इसका मतलब आप समझते हैं कि L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी? यस, हाँ होगी। तो कहना मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या A B का ब्रदर है तो B भी A का ब्रदर होगा? इट इज नेसेसरी? नहीं, वो बहन भी हो सकती है। A इज ब्रदर ऑफ B, B बहन हो सकती है। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर बार ये वाले रिलेशन को आप उल्टी साइड से भी देखें। तो कहना है मतलब ये नहीं है, बाकी पहला नहीं है, अब की बार सेकंड था, ठीक है ना। दिस इज सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी माने जैसा A B से है वैसा B A से, राइट है। एंड द लास्ट एंड द थर्ड जिससे हमारा पूरा सेट बनेगा, दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, फटाफट जाइएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में लिखिएगा, ए रिलेशन R
on set a relation R on set A is transitive for elements ABC belonging to relation ABC belonging to relation when A is related to B, A is related to B, when A is related to B and B is related to C and B is related to C implies A is related to C. A is related to B, B is related to C implies A is related to C. है ना? लिख लिया? कहने का मतलब क्या? A is related to B, A is related to B and B is related to C implies A is related to C. अगर ये बात किसी ने कह दी तो हम कह देंगे हाँ ये ट्रांजिटिव है। इसका मतलब इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए। हाँ इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो सर यहां तो 2 ही है ना, जैसे 4 और 2 नहीं। अब की बार जब भी आप सिमेट्रिसिटी चेक कर रहे होते हैं तो आप पहले काम करते हैं कि 3 एलिमेंट दुनिया में लाते हैं। अगर 3 एलिमेंट दुनिया में लाते हैं तो कैसे होगा? जैसे मैं बात करता हूं 2 4 8 की, ठीक है ना? 4 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना? अच्छा 8 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है? तो क्या आप ये भी समझ पाते हैं कि अब की बार मैंने C किसे लिया? A और B तो ये हैं, A और B तो ये हैं, है ना? अब की बार मैंने C इसको लिया और C और B में रिलेशन है ना, माने ये कौन है हमारे लिए? C और ये कौन है हमारे लिए? A। क्या 8 इज डिविजिबल बाय 2 है? बिल्कुल 8 इज डिविजिबल बाय 2 है, हेंस दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है? अच्छा इसमें भी हम लोग तीसरा अपने तरफ से ऐड करते हैं। जैसे इन्होंने तो L1 L2 2 के बारे में बात करी, अब मेरे लिए क्वेश्चन कैसे बनेगा? L1 L2 के पैरेलल है, ये तो दिया हुआ है। मैं अपनी तरफ से सोचूंगा L2 L3 के पैरेलल है, वो एज्यूम करूंगा साहब ये बात में कि L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या इसका मतलब L1 L3 के पैरेलल है? बिल्कुल L1 L3 के पैरेलल होगा। अब इधर दिमाग लगाइए, L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है और मैं एज्यूम करता हूं कि L2 L3 के पैरेलल है। एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम मैं मान रहा हूं कि कोई एक लाइन L3 और है जो L2 के भी पैरेलल है। L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। क्या इसका मतलब ये है कि L1 L3 के परपेंडिकुलर है? सॉरी पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। क्या इसका मतलब है कि L1 L3 के परपेंडिकुलर है? नहीं, फिर तो वो पैरेलल नहीं, पैरेलल हो जाएंगी। देखिए ये एक लाइन L1 है, ये L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है, दिख रहा है आपको? लेकिन L3 और L1 आपस में कैसी हैं? पैरेलल, सही है? तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, बाकी 2 थे। अब इधर देखिएगा, A B का भाई है, A B का भाई है। अपन ने मान लेते हैं बुरे से बुरा में भी कि B बहन है, B सिस्टर है, A इज ब्रदर, A इज ब्रदर ऑफ B एंड B इज ब्रदर ऑफ C। इसका मतलब सिस्टम यहां अज्यूम ही नहीं कर सकते, इसको ब्रदर ही मानना पड़ेगा। ये भी लड़का है, B इज ब्रदर ऑफ C, B इज ब्रदर ऑफ C। अगर ये सिस्टर है या ब्रदर है, वॉट एवर इट इज, लेकिन अब मेरे को रिलेशन ये सोचना है क्या A इज ब्रदर ऑफ C? यस, A इज ब्रदर ऑफ C, वॉट एवर इट इज। ये अगर बहन भी है तो भी चलेगा, मैं ये कह सकता हूं A इज ब्रदर ऑफ C, ठीक है? तो कहना मतलब ये रिलेशन इज ट्रांजिटिव। दैट्स द वे वी डू ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव, है ना? अब ये तीनों चीजें मिल जाते हैं, जिस जगह पे ये तीनों मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना? एंड दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन लिखेगा फटाफट से, इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R is said to be equivalence, when it is reflexive, symmetric and transitive all. Next में आइएगा, next is anti-equivalence, anti-equivalence, anti-equivalence. A relation R is said to be anti-equivalence. A relation R is said to be anti-equivalence
when A is related to B, when A is related to B and B is equally related to A, and B is equally related to A, is possible only when A is equal to B. Is possible only when A is equal to B. ये कैसे हो सकता है? ये क्या चीज है, कैसा है? एक एग्जांपल दिखाता हूं, एग्जांपल में देखिएगा, ठीक है। जैसे मेरे को किसी ने कहा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, क्या ये इक्विवेलेंस है? एंटी इक्विवेलेंस चेक करना है। मान लीजिए मुझे एंटी इक्विवेलेंस चेक करना है, इसका रिलेशन चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, अब मैं उल्टी साइड से देखूंगा एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये मैं अज्यूम करूंगा, सही है। और जैसे मैं सोचूंगा मुझे पता चल जाएगा कि x y से बड़ा या बराबर, y x से बड़ा या बराबर तभी संभव है जब x बराबर y हो। ये इकलौती ऐसी चीज है जब ये दोनों बराबर होंगे तभी इसको सेट कर जाएगा, वरना पॉसिबल ही नहीं है, राइट है। ये जैसा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड में आ जाता हूं, ठीक है। x इज डिविजिबल बाय y, ठीक है, x इज डिविजिबल बाय y। जैसे ही मेरे को कोई पूछेगा कि एंटी इक्विवेलेंस है, मैं हाथों हाथ सोचूंगा क्या y इज डिविजिबल बाय x, क्या y इज डिविजिबल बाय x, ऐसा अज्यूम करूंगा कि x इज डिविजिबल बाय y एंड y इज डिविजिबल बाय x। इट इज पॉसिबल, बोथ द केसेस आर पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू y, सही है। कोई भी दो नंबर आपस में तभी डिविजिबल हो सकते हैं जब वो दोनों बराबर हो, उल्टी साइड से भी, है ना। दिस इज एंटी इक्विवेलेंस। अब आ जाते हैं इसके थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे, आ जाइए फटाफट से। नेक्स्ट टाइटल, हाँ भाई, A is related to B implies B lives within 1 kilometer from A. Check equivalence. Equivalence, इसकी इक्विवेलेंस चेक करें आप, ठीक है। ए और बी दोनों आपस में इस तरह से रिलेटेड हैं कि बी हमेशा ए से 1 किलोमीटर के अंदर रहेगा, 1 किलोमीटर के दायरे में रहेगा। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का सोचते ही मेरे दिमाग में आएगा ए का ए से, मेरे दिमाग में लाइन चलेगी ए लिव्स विद इन 1 किलोमीटर। क्या लिखे होंगे दिमाग में कि ए लिव्स विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम ए। क्या ए से 1 किलोमीटर में? हाँ, ए 1 से 1 किलोमीटर में है। कोई भी खुद से 1 किलोमीटर में अगर मैं सर्कल खींच लूं तो उसके अंदर पाया जाता है। हर एक जना मेरे ही पेरीफेरी में अगर मैं 1 किलोमीटर का दायरा खींचूं तो मैं उसके अंदर हूं, ठीक है। तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड नंबर पे, क्या ये सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक में कैसे सोचते हैं? ए का बी से, बी का ए से। तो कैसे सोचूंगा? ए लिव्स विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम बी। ए बी से 1 किलोमीटर के अंदर अंदर रहता है, ये रहा ए, ये रहा बी, सही है। तो क्या बी लिव्स विद इन 1 किलोमीटर ऑफ ए? बिल्कुल। अगर मैं ए को लेकर के 1 किलोमीटर का रेडियस का सर्कल खींचता हूं तो बी अगर उसके अंदर है तो बी से ए भी 1 किलोमीटर के अंदर है ना। अब आते हैं तीसरी बात। तीसरा क्या होगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे सोचते हैं, याद है ना आपको? ट्रांजिटिव में क्या करते हैं? ए को बी से, फिर बी का सी से, और फिर ए का सी से। अब कैसे देखेंगे? ए बी से 1 किलोमीटर के अंदर रहता है, हाँ रहता है, और बी सी से 1 किलोमीटर के दायरे में रहता है। कैसे रह सकता है 1 किलोमीटर के दायरे में? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बी को मैंने सेंटर लेते हुए, एक और सर्कल में आपके सामने खींच देता हूं, बी को सेंटर लेते हुए अगर मैंने 1 किलोमीटर का दायरा खींचा तो सी हो सकता है यहां रहता हो। क्या मैं ए और सी के बीच की दूरी भी 1 किलोमीटर देख रहा हूं? नहीं, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब क्या कि हो सकता है, रह भी सकता था, लेकिन मैं रहने वाला केस क्यों कंसीडर करूंगा? हो सकता नहीं रहता तो फिर मेरा क्वेश्चन कटता। इसलिए मैं हमेशा नेगेटिव साइड से बात को अपोज करके जाऊंगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, यस इट इज सिमेट्रिक, बट इट इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस इट इज नॉट इक्विवेलेंस, नॉट इक्विवेलेंस, है ना। अभी इक्विवेलेंस नहीं है ऐसे।
ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए फटाफट से नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है लेट ए एंड बी, क्वेश्चन में लिखिएगा फटाफट से, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कंटेन 2 elements and 4 elements, 2 elements and 4 elements, 2 elements and 4 elements. The number of subsets of A cross B, the number of subsets of A cross B having 3 or more elements, the number of subsets of A cross B having 3 or more elements, the number of subsets having 3 or more elements. देखिए साहब, A के पास में कितने एलिमेंट हैं? 2. B के पास में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज 4. तो आपको मैंने बताया था ना कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिल गया, 2 into 4 बोले तो 8 एलिमेंट्स, है ना। अब हम चाहते हैं A क्रॉस B के उन सबसेट्स को देखना जिनमें 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट हो, वो सबसेट चाहिए, ठीक है ना। तो तैयार है हम 8 हमारे पास में एलिमेंट हैं, हम 8 में से 3 कौन कौन से चुन सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे चुन सकते हैं। तो कितने चुन सकते हैं, चुनने का तरीका होगा 8C3, 8 में से 3 एलिमेंट चुनना। 8 एलिमेंट मेरे पास पड़े, उनमें से कोई भी 3 चुनने के तरीके होंगे 8C3, लेकिन 3 या ज्यादा भी तो हो सकते हैं। तो हो सकता है मैं 4 चुन लूं, तो 4 चुनने का तरीके 8C4, 5 चुनने का तरीका 8C5, हो सकता है मेरे दिमाग में 6 एलिमेंट चुनना हो सकता है 7 एलिमेंट चुनने की इच्छा हो सकता है 8, लेकिन 8 में से 8 से ज्यादा तो नहीं चुन सकता। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो चुने जा सकते हैं 3, 4 या 5 या 6 या 7 या 8 ऐसे सुने जाते हैं ना, तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी दिस वन। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, बाइनोमियल थ्योरम में एक बात बताई जाती है कि अगर आप 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 प्लस ये सब जोड़ते हैं तो इट बिकम्स 2 to the power 8। ये बाइनोमियल थ्योरम का फंडा है। तो एक काम करते हैं ना, हम ये जो उधर वाले 3 जो येलो हैं इनको यहां से मिटा के पीछे लिख डालते हैं। तो माइनस में क्या करना है हमें, 8C0 माइनस में 8C1 माइनस में 8C2, सही है, सॉल्व कर लीजिएगा। ये शायद 256 है, -1 -8 माइनस 8 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 28, 219, सही है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आइए। ये तुम कट कर देना भाई, है ना। अगले क्वेश्चन में आइएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखिएगा लेट R बी अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, let R be a set of real numbers, let R be a set of real numbers, then statement 1, A is such that x comma y belonging to R, then x comma y belonging to R cross R, colon y minus x is an integer, y minus x is an integer, right है, is an equivalence relation, is an equivalence relation। ये अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये स्टेटमेंट कहता है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है, B अपने को दे रखा है इस तरह से कि x, y बिलोंगिंग टू R क्रॉस R सच दैट x इज इक्वल टू अल्फा y फॉर सम रियल नंबर, सम rational number is an equivalence relation, is an equivalence relation। अपने को चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं या नहीं है। पहले स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं। x और y दोनों रियल नंबर से चुने जा रहे हैं, मेरे को ये चेक करना है कि y माइनस एक्स इज एन इंटीजर, और अगर ऐसा दे रखा है y माइनस एक्स अगर एक इंटीजर है तो क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। मैं आपके सामने चेक करता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिसिटी। आप में सभी को याद होगा सिमेट्रिक के लिए ए का ए से चेक करते हैं, तो एक्स का एक्स से चेक करूंगा। तो मैं चेक क्या करूंगा कि एक्स माइनस एक्स इंटीजर है, हाँ या ना। यस, एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर।
ठीक है, मतलब ये सिमेट्रिक है। दूसरे पे आता हूं, दूसरा क्या है? सिमेट्रिक, सॉरी पहला था रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव, सही है। सेकंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करते हैं? सिमेट्रिक में हम लोग करते हैं y का x से और x का y से, y का x से और x का y से। अभी भी मेरे को पता है कि y माइनस एक्स एक इंटीजर है। अब मैं x का y से करता हूं तो x माइनस वाई हो जाएगा। अगर x का y से रिलेशन इस प्रकार से है तो y का x का इस प्रकार से होगा। तो x माइनस वाई, y माइनस एक्स अगर एक इंटीजर है तो x माइनस वाई उसका नेगेटिव इंटीजर होगा, लेकिन होगा तो इंटीजर ही ना, तो ये इंटीजर है। यस इट इज सिमेट्रिक। नाउ कमिंग टू द पार्ट दैट इज लास्ट एंड ट्रांजिटिव। अगर ये निकल गया तो पूरा इक्विवेलेंस चेक हो गया। इसमें मैं क्या करता हूं? x को y से, फिर y को z से और फिर x का z से, है ना। मैं लिखता हूं y माइनस एक्स अपने पास इंटीजर है, सही है। फिर इसके बाद अपन क्या लेंगे, है ना, एक चल करके z लेंगे, तो z माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या z माइनस एक्स या x माइनस जेड भी इंटीजर है। तो चेक करने के लिए क्या करें? जोड़ दूं। अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर हो गया, राइट है। और इधर जोड़ते क्या हुआ? ये दोनों कट गए, यहां कितना आ गया? z माइनस एक्स। तो यस z माइनस एक्स इज एन इंटीजर। तो मैं कह सकता हूं दे ऑल आर ट्रू, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। माने स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये तो अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट 2 पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट 2 इज ए करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट, ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। x इज इक्वल टू अल्फा वाई, तो माने x बाई वाई इज इक्वल टू अल्फा, ये अपने आप में कोई रैशनल नंबर है ना। याद होगा रैशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्मेट में होते हैं। तो पहली बात ये सिमेट्रिक है या नहीं है ये चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। अच्छा, मैं रिफ्लेक्सिव में इसकी दुकान बंद कर देता हूं, है ना। मैं x और y दोनों 0 0 ले लेता हूं। अगर मैं 0 0 ले लेता हूं तो 0 बाई 0 इज नॉट अल्फा, बात खत्म हो गई। कहने का मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव देन नीड नॉट टू डू एनीथिंग। इसका मतलब नॉट इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस नहीं है। और ये अगर इक्विवेलेंस नहीं है तो कहने का मतलब स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आई बात ऐसे, हाँ।